हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका लेके आया हूं, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक फॉर्मूला हटा दिया जाता है, इस फॉर्मूले में भैया लगा करके आप निकाल लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड होंगे या फिर जितने साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो उसका DOU यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड हुआ, मेरी बात पहले सुन लेना, है ना। अगर कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड हुआ तो इसकी जो हम लोग DU लिखते हैं, मोस्टली DU लिख देते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये मेरे पास 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। ठीक। अगर कहीं भाई साहब 2 पाई बॉन्ड हो गए, अब 2 पाई बॉन्ड चाहे जैसे आ जाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, चाहे 2 अलग अलग बने हो, तो इसकी जो DU बनेगी वो बेटा मेरे पास 2 हो जाएगी। या मान लो कहीं पर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, है ना, तो इसमें चूंकि इस रिंग को ओपन करने के लिए मेरे को एक बार कट मारना पड़ेगा, तो इसका जो DU होगा बेटा वो 1। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर फॉर्मूला देगा तो मैं कैसे बताऊंगा, बता रहा हूं। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक अगर आपको स्ट्रक्चर दे देगा तो DU कैसे निकालना है, और एक अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा भाई तो DU कैसे निकालना है। पहले हम लोग बात करेंगे, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो DU 1 होगा। 2 पाई बॉन्ड कैसे भी आ जाए, चाहे ट्रिपल आ जाए, चाहे 2 पाई अलग अलग बने हो, DU 2 हो जाएगा। अगर एक रिंग दिख रही है, साइक्लिक रिंग एक दिख रही है, तो DU 1 2 दिखेगी तो मैं 2 कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल का, अगर मुझसे कह रहा है इस मॉलिक्यूल का बेटा DU बता दो। ठीक है, मुझसे कह रहा है, मैं पहला केस समझा रहा हूं जहां पर आपको स्ट्रक्चर गिवन कर देगा। मुझसे कहा गया इस मॉलिक्यूल का DU बता दो, तो देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड मेरे को दिख रहा है, बताओ सही है, और एक रिंग दिख रही है, मतलब इसका सीधा सा आंसर जो DU होगा वो बच्चा मेरे पास 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अगर मान लो मेरे से कह रहा है साहब साहब बेंजीन का DU बता दो, तो ये बताओ बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 DU तो यही हो गया, प्लस एक साइक्लिक रिंग है, तो ओवरऑल इसका जो DU निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। मुझसे कह रहा है साहब नेफ्थालीन का DU बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंसर, इससे उनका तो हो जाएगा जिनका स्ट्रक्चर दे देगा, जिनका फॉर्मूला देगा उनका क्या करेंगे, बता रहा हूं। फॉर्मूला भी लिख के देगा तो भी आप कर लोगे बिना किसी आपके एग्जाम्पल के, मतलब ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे से DU कह रहा है, अगर यहां से DU कह रहा है, तो देखो भाई मेरे पास 5 तो पाई बॉन्ड हो गए और 2 रिंग बनी है, तो 5 तो 7 DU हो गया। इतनी बात क्लियर है। अगर मेरे पास यहां पर एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल लिख देगा, अगर मेरे पास एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल लिख देगा और कहेगा साहब DU बता दीजिए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा 7 तो पाई बॉन्ड हो गए, 3 रिंग हो गई, तो इसका जो DU होगा मेरे पास 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने फॉर्मूले वाले केस में, अब आते हैं अपने फॉर्मूले वाले केस में। मान लो किसने कहा कि भाई मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया है C4 और H10, ठीक है, C4H10। अभी मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करूंगा बेटा? हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, ठीक है ना। तो बताइए ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये पहले बताओ ये जनरल फॉर्मूला मैच कर लेना कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। फिलहाल ये दुगने से 2 ज्यादा है, तो ये एल्केन का हो गया। किसका हो गया? एल्केन। और एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो भाई साहब इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बेटा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लो मेरे को C4H8 दे दिया गया, अब देखो इसका कैसे निकालना, ये फॉर्मूला वाला चालू हो गया केस। ठीक है, करना क्या है, करना क्या है, आपको जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, अगर वो अनसैचुरेटेड है, साफ दिख रहा है एल्कीन का है, साफ दिख रहा है एल्कीन का, हो सकता है पता नहीं कितने एल्कीन हो, तो इसको सैचुरेटेड करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन आपको देने पड़ेंगे। क्यों? अगर ये एल्कीन है भाई, दुगना है ना, 4 का दुगना 8, ये एल्कीन है, तो इसको सैचुरेटेड करने के लिए देखो, अगर सैचुरेटेड का मतलब है CnH2n+2 को फॉलो कराने के लिए जितने H2 देने पड़ेंगे। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें ऊपर का 10 होता, कितना होता? 10, तो ये सैचुरेटेड होता, तो जितने H2 आप इसको दोगे, जैसे यहाँ तो मेरे को 1H2 देना है, जैसे आप 1H2 देंगे तो ये C4H10 बन जाएगा। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल दिया गया था और इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए जो भी आप हाइड्रोजन गैस देंगे, 1 बोल दे रहे हैं, तो इसका DU बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान लो आपके सामने क्या करा गया, C4 दे दिया गया
उसके बाद S6 दे दिया गया, क्या दे दिया गया, S6 दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर C4H6 जरा फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला मैच भी कर रहा है किसी से कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार जरा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पे दुगने से दो कम, तो C4H6 सही दिया हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पर मुझसे कह रहा है इसका DU बता दो, क्या कह रहा है, DU बता दो भाई साहब। तो ये बताइए यहाँ पर अगर ये एल्केन बनाना है मेरे को, तो 4 का दुगना होता है 8, उसमें 2 जोड़ना होगा, तो ओवरऑल मेरे को 2 हाइड्रोजन के मोल यहाँ देंगे, तो ये जाके जुड़ जाएगा। तो बताइए ये बन जाएगा C4H10। अब बताइए ये बन गया सेचुरेटेड, तो इसका तो DU 0 होगा। मगर फाइनली DU 0 करने के लिए आपको 2 मोल हाइड्रोजन, मतलब 2 जगह पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ा है ना, तो इसका जो DU होगा बेटा वो 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मगर मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब लगा के दे देगा, तो सिंपल सी बात समझिए, अगर उसने आपके फॉर्मूले में नाइट्रोजन लगा दिया है, तो आप क्या करेंगे, माइनस का N करके वहां माइनस का प्लस माइनस का H कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, N दिया गया है तो आप N हटा करके वहां पर एक H कम कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपको ऑक्सीजन दिया गया है तो ऑक्सीजन का मतलब होता है माइनस का 0H, कुछ भी कम नहीं करना है, आप सीधे ऑक्सीजन को डायरेक्ट हटा दीजिए। या तो आपके एग्जाम्पल में हेलोजन दिया होगा, तो हेलोजन जब आप हटाएंगे, हेलोजन के बदले आप इसमें प्लस का आप जब X हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, प्लस का H करेंगे, ठीक है। मतलब अगर नाइट्रोजन हटाना है आपको, हाइड्रोकार्बन बना लेना है, और हाइड्रोकार्बन का रूल मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा सारे, और सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा। मतलब क्या करना है, अगर N है तो आप N हटा दीजिए, मगर उसके साथ में एक H भी हटा दीजिए, तो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट आ जाएगा, उसको मैं करा चुका हूं। अगर ऑक्सीजन है उसको आप हटाना है तो सीधे हटा दो, कोई फर्क नहीं, C3H6 को लिखा सीधे वो हटा दो, ठीक है। अगर हेलोजन हटाना है तो भैया क्या करोगे, एक H जोड़ लेना। अब इसके एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। अब देखो मेरे पास ये भाई 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ना। अब कोई आ गया भाई साहब इसका निकालना है मेरे को, DU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो पहली बात तो इसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा पहले अपने हाइड्रोकार्बन में। इसको कन्वर्ट किसमें करूंगा, हाइड्रोकार्बन में। तो पहले क्या करूंगा, N को यहां से फैट मार के हटा दूंगा, उसके बदले फिर मेरे को एक H भी कम करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा, C4, और ये बन जाएगा H4 बन जाएगा, ठीक। अब ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे सेचुरेटेड करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन मेरे को देने होंगे ना, वही इसका DU होगा। अब मतलब तो अगर कार्बन 4 है तो CnH2n+2 के अकॉर्डिंग दुगने से 2 ज्यादा, मतलब मेरे को यहाँ पर प्लस का 3H2 देना रहेगा, तब जाके बनेगा C4H10। इतनी बात क्लियर है? यानी इस मॉलिक्यूल का जो DU आया है वो 3 आया। कितना आ गया, 3। चलिए भाई इस वाले केस में आ जाओ। अब यहाँ पे हेलोजन हटाना है, तो जब मैंने कहा था Br आप हटाएंगे तो आप एक H को यहाँ जोड़ेंगे, एक H को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दो भाई, ये हो गया C3 और ये हो गया S6, H5 था ना। अब पहले बताओ ये C3 है, 3 का दुगना कितना होता है, 6, 6 2 8, मतलब कुल मिला के इस केस में मेरे को केवल बस एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा और ये बन जाएगा एल्केन वाला फॉर्म C3H8। जब एक ही हाइड्रोजन जोड़ना पड़ा तो इस मॉलिक्यूल का जो DU आ जाएगा वो बेटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ वाले केस में आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा था सीधे फैट मार के हटा दो, कुछ नहीं करना है इसे, तो सीधा ये बन गया C3 और क्या बन गया, S6 बन गया। C3H6 यानी यही वाला केस बन गया है फिलहाल। तो मेरे को इसे सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन देना है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, C3 और ये क्या हो जाएगा, H8। अब बन गया सेचुरेटेड। तो फिलहाल इसका भी जो DU है बेटा, इसका भी DU है बेटा वो 1 हो गया। कुल मिला के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH के अलावा या तो मोस्टली नाइट्रोजन धरेगा या ऑक्सीजन धरेगा या फिर हेलोजन धरेगा। सल्फर धरेगा तो O का रूल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से लेक्चर में बिना किसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले के आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर दे देगा तो इससे सरल तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीरीज बात है, जहां पर 1 पाई होगा वहां पे DU 1 हो जाएगा, जहां 2 पाई होंगे वहां DU 2 हो जाएगा। जितने पाई होंगे उतना DU प्लस जितनी रिंग्स होंगी उतना DU। अगर ये छोटे लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीट और जेई के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लगातार, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।